तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको 10 लाख रुपए का कार लोन लेना है और वो लेना है उनको 7 साल के लिए एसबीआई से, और उनका क्रेडिट स्कोर जो है वो है 730। तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे कार लोन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी, तो इसी के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इस समय एसबीआई ने जो है अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं, क्योंकि आरबीआई ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो है रेपो रेट वगैरह बढ़ाए हुए हैं। तो इसकी वजह से जो है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले देखिए, जो एसबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था वो 8.65 से स्टार्टिंग हो रही थी, अब हो रही है 8.75 से, मतलब 10 बेसिक पॉइंट का जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे आपको बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे अगर ग्रीन कार, इलेक्ट्रिक कार के लिए लेते हो तो उसमें भी 8.65 था, अब इसमें 8.75 इन्होंने कर दिया हुआ है। टू व्हीलर लोन में जिसमें 12.90 से स्टार्टिंग हो रही थी, अब हो रही है यहाँ पे 13% से स्टार्टिंग, मतलब सभी में जो है यहाँ पे 0.10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा दिया गया है एसबीआई में। अब यहाँ पे अगर आपको क्रेडिट स्कोर के हिसाब से देखना है आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 या 800 के ऊपर है, अगर आप 3 4 5 साल के लिए कार लोन लेते हो 8.75 से स्टार्टिंग होगी, और 6 और 7 साल के लिए कार लोन लेते हो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। 775 से 799 के बीच में है तो 3 4 5 साल के लिए 8.90, और 6 और 7 साल के लिए 9%। 757 से 774 के बीच में है तो 3 4 5 साल के लिए 9%, और 6 और 7 साल के लिए 9.10। 721 से 756 के बीच में, अब जो सब्सक्राइबर ने पूछा था उनका क्रेडिट स्कोर है 730 और उनको लेना 7 साल के लिए, तो वो इस कैटेगरी में आएंगे, तो उनको जो है 9.35 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक से जो है कार लोन ऑफर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो तो अगर आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है तो भी यहाँ पे 9% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी और 9.35% तक आपका जाएगा। अब हमने यहाँ पे ले लिया यही वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.35%। अब हम उनको जानना था कि जो है उन्हें 10 लाख का लोन लेना 7 सालों के लिए, तो ईएमआई की क्या बनेगी। तो इसके लिए हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया, तो 10 लाख का कार लोन का अमाउंट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाएगा 9.35। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 721 के ऊपर है तो लोन टेन्योर हमको लेना है 7 साल के लिए। मैक्सिमम आप कार लोन जो है एसबीआई से 7 साल के लिए ले सकते हो। तो यहाँ पे आपकी महीने की किस्त बनेगी 16,267 रुपए की, और इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 3,66,451 रुपए का। वहीं टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी 13,66,451 रुपए। इस तरीके से आप अपना ईएमआई देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पे 7 साल की बजाय इसको 5 साल के लिए देखें तो 7 सालों में आपका इंटरेस्ट बन रहा है 3,66,000 और महीने की ईएमआई 16,000। और अगर हम 5 साल के लिए देखें, आपकी महीने की ईएमआई अब 20,000 बनेगी और इंटरेस्ट आपको 2,55,000 का पे करना पड़ेगा। और अगर आप जो है टाइम से पहले भी अपना यहाँ पे लोन चुका देते हो तो उसके आपसे कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं लिए जाते हैं। और अगर आप किसी प्राइवेट बैंक से लेने जाते हो तो वहां पे आप अगर आप टाइम से पहले प्री पेमेंट या फॉर क्लोजर करते हो तो उसके आपको कुछ चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। भाई एसबीआई में आपको कोई चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं देने पड़ेंगे। इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन का मंथली ईएमआई कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं एसबीआई में। तो यहाँ पे न्यू कार लोन स्कीम चलती है, सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन, मतलब अगर आपको सेकंड हैंड कार लोन के लिए लोन लेना है तो ये स्कीम चलती है। इसके अलावा यहाँ पे लॉयल्टी कार लोन स्कीम चलती है। अगर आप यहाँ पे अगर आपका होम लोन वगैरह चल रहा है उसमें आपको कार लोन भी जो है लेना है तो आपको एसबीआई लॉयल्टी कार लोन स्कीम के थ्रू जो है लोन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एसबीआई इजी राइड जो बाइकों के लिए जो है यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे सुपर बाइक लोन भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, टू व्हीलर लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम के बारे में। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी प्रोसेसिंग फीस जो है बिल्कुल जीरो लग रही है। वो आपकी जो है यहाँ पे फेस्टिव धमाका जो इनका ऑफर लॉन्च हुआ है जो कि आपका 31 जनवरी 2024 तक है, जिसमें आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस पर जो है यहाँ पे कार लोन मिल रहा है। अगर इससे 31 जनवरी 2024 से पहले अगर आप यहाँ से कार लोन लेते हो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस आपकी नहीं लगेगी। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो लो इंटरेस्ट रेट और ईएमआईज है। मैक्सिमम आप 7 साल के लिए लोन ले सकते हो। आपको ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करा जाएगा, मतलब ऑन रोड प्राइस में आपका जो है आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस जो है 2 से 3 साल का इंश्योरेंस आपका कवर करके यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गई, एमयूवी हो गई, एक्सयूवीज वगैरह हो गए, उनके लिए आप कार लोन ले सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस यहाँ नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने लोन अकाउंट को जो है बंद कराना चाहते हो तो बंद आप जो है 2 साल बाद ही करा सकते हो। मतलब जैसे आप मान लीजिए 2024 में आपने लोन लिया और इसको आप जो है 2026 के बाद ही जो है बंद करा सकते हो। अगर उससे पहले कराते हो तो फिर उसके आपको कुछ चार्जेस वगैरह यहाँ पे देने पड़ेंगे। 2 साल के बाद कराते हो तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। अब एसबीआई जो फाइनेंस करता है वो ऑन रोड प्राइस का 90% फाइनेंस करता है। मान लीजिए आप कोई जो है 20 लाख रुपए की कार खरीद रहे हो
तो उस पर जो बैंक है वो 18 लाख रुपए तक का लोन आपको प्रोवाइड कर देगी और बाकी का जो 2 लाख रुपए है वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी बैंकें भी हैं जो आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करती है और एसबीआई आपको 90% पर फाइनेंस करती है। ज्यादातर बैंकें जो है वो 90% पर ही फाइनेंस करती है। कोई भी एडवांस ईएमआई आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे ऑप्शनल लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी जो है 21 से 70 साल के बीच का जो इंडिविजुअल है वो अप्लाई कर सकता है। टोटल 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है। जो भी सबसे पहले आते हैं आपके जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह हैं, तो उनको जो है उनकी नेट ईयरली इनकम जो है वो कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए, तब जो है वो यहाँ से लोन वगैरह ले सकते हैं। देखिए कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, डिफेंस पर्सन हो गया, पैरामिलिट्री में हो गया, इंडियन कोस्टल गार्ड हो गया, तो इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में 3 लाख रुपए आपकी ईयरली इनकम कम से कम होनी चाहिए और आप अपनी मंथली इनकम का मैक्सिमम 48 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हो। मान लीजिए आपकी इनकम जो है 20,000 रुपए है, तो 48 टाइम्स अगर आप करोगे तो आपका लगभग हो जाएगा 9,60,000 रुपए का आपको जो है मैक्सिमम यहाँ से लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन वगैरह, तो उनकी जो है नॉट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। और मैक्सिमम लोन जो है वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी ईयरली इनकम जो है 3 लाख रुपए है, तो उसका 4 टाइम्स मतलब टोटल 12 लाख रुपए का आप लोन ले सकते हो। अगर आपकी मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो अगर उसका 4 टाइम्स करोगे तो आप जो है 20 लाख रुपीज तक का लोन जो है यहाँ से ले सकते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है जो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, जैसे कि फार्मर वगैरह हो गया, उनको अगर कार लोन लेना है तो उनको जो है उनकी भी जो ईयरली इनकम है वो कम से कम 4 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए 1 साल की, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का जो है 3 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो देखिए टोटल 3 कैटेगरी के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ सैलरीड हो गए, इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, उसके अलावा जो है एग्रीकल्चर से जुड़े हो गए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगते हैं यहाँ पे। तो देखिए सैलरी के लिए सबसे पहले देखते हैं, तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब आईडी प्रूफ में आप जो है पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, और एड्रेस प्रूफ में आप अपना कोई भी बिल दे सकते हो, या टेलीफोन बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, या ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो। फिर यहाँ पे सैलरी के लिए इनकम प्रूफ के तौर पे लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी 2 से 3 मंथ की, और उसके अलावा फॉर्म 16 दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर भी दिखा सकते हो लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अलावा जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है उनको जो है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का दिखाना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, और यहाँ पे इनकम प्रूफ के तौर पे है आईटीआर दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा और भी जो है डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, जैसे ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, अगर आप कोई शॉप चलाते हो तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। तो इनमें से भी आप जो है 1-2 डॉक्यूमेंट आप दिखा सकते हो, जिस भी कैटेगरी वाइज आप आते हो, नॉन सैलरीड आते हो, प्रोफेशनल आते हो, या बिजनेसमैन आते हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर से जुड़े होंगे उनको क्या डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, तो उनको भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। अब यहाँ पे उनको दिखाना पड़ेगा अपना डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब आप जो है किस टाइप की जो है फसल उगाते हो अपनी जमीन पर, तो उसका जो है इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। आपको जो लैंड के डॉक्यूमेंट है वो आपको दिखाने पड़ेंगे, जमा नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ आपको दिखाने पड़ेंगे कि लैंड जो है वो आप ही की है कि नहीं है। और अगर आप जो है यहाँ पे कोई अपनी जमीन पे डेयरी, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर वगैरह करते हो तो उसका भी जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, और जो एग्रीकल्चर से जुड़े उनके लिए देखिए ये डॉक्यूमेंट आपके लिए रिक्वायर होंगे। और जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 10 लाख रुपए का लोन लेना है 5 साल के लिए और 730 अगर क्रेडिट स्कोर है, तो उनकी जो है महीने की ईएमआई, उनकी जो है 7 सालों की महीने की ईएमआई बनेगी 16,000 और इंटरेस्ट उनको 3,66,000 का पे करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट जानने हैं, लेटेस्ट क्या चल रहा है, वो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे देखिए होम लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, 2 व्हीलर लोन हो गया, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के कार लोन के बारे में, तो एसबीआई बैंक कार लोन के लिंक पे मैं गया, यहाँ पे आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेटेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। अपनी एलिजिबिलिटी वगैरह चेकआउट कर सकते हो, कार लोन में कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे जो है आप और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, जैसे अगर कुछ फीचर्स एलिजिबिलिटी देख सकते हो, ऑफर अगर कोई चल रहा होगा, जैसे यहाँ पे फेस्टिव ऑफर है जिसमें 0 प्रोसेसिंग फीस आपकी लग रही है, जो कि अभी हमने आपको बताया। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके
जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस लोन के बारे में हमसे डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।